हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो शेड्यूल 2 की जुलाई 2023 की वैकेंसी थी, उसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका भी चयन हुआ था, जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, उनका जो सेकेंड डीवी का मैसेज वो जो है कल आ चुका है। इससे रिलेटेड मैंने कल एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका भी सिलेक्शन हुआ था उनका जो सेकेंड डीवी का मैसेज है वो जो है आ चुका है। तो आप लोग अपना जो है ईमेल चेक कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल जरूर चेक कर लीजिए। वहां पे आपको मैसेज जो है इजीली मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि जो सेकेंड डीवी का मैसेज है वो तो आ चुका है। तो अब सेकेंड डीवी में हम लोगों को क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को लगेंगे सेकेंड डीवी में, अटेस्टेशन फॉर्म जो है कहाँ से मिलेगा और अटेस्टेशन फॉर्म को कहाँ मतलब कैसे भरना है। तो सारा जितना भी सेकेंड डीवी का जितना भी प्रोसेस होता है वो जो है सारा प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आप लोगों को जाना कहाँ है जो है सेकेंड डीवी के लिए, तो पूरा ए टू जेड सेकेंड डीवी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आप लोगों का नहीं छूटेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को इंडिया पोस्ट जीडीएस से रिलेटेड पल की अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देरी न करते हुए हम लोग सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखना, जिनका भी फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो चुका है उनको जो है देखिए कुछ इस प्रकार का लेटर मिला होगा। जिनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया होगा उनका जो है इस प्रकार का कुछ लेटर मिला होगा। इसमें जो है पूरा दिया होता है कि आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है सक्सेसफुल हो चुका है। या फिर अगर मान लो ये नहीं मिला है तो आपके पास ईमेल भी आया होगा, कि ईमेल में भी आया होगा कि आपका जो है फर्स्ट डीवी जो है कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। या फिर ईमेल और ये दोनों भी नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपके पास सेकेंड डीवी का मैसेज आया होगा और आपको जो है सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, अब कहां जाना है कहां नहीं जाना है, तो आपके मैसेज जब भी मैसेज आया होगा तो मैसेज में ही आपके जो है उसमें दिया होगा। यहां पे आपको लोगों को मैं दिखा देता हूं सबसे पहले। तो ये देखिए, ये जो है मैसेज आया था, कल ही मैसेज आया था। इसमें दिया होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है, उसके बाद योर बेसिक सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि आपको जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट में प्रोविजनली रूप से सिलेक्ट कर लिया गया है। शेड्यूल दिया होगा, शेड्यूल 2 जुलाई 2023 की वैकेंसी थी। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया होगा फॉर द पोस्ट ऑफ बीपीएम, यहाँ पे बीओ का नाम दिया होगा। जिस भी जैसे कि एबीपीएम में सिलेक्शन हुआ होगा तो एबीपीएम दिया होगा, अगर बीपीएम में हुआ होगा तो बीपीएम। जिस भी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ होगा, अगर डाक सेवक में हुआ होगा तो डाक सेवक दिया होगा। जिस भी पोस्ट पर हुआ होगा उसका यहाँ पे नाम दिया होगा। उसके बाद बीओ या फिर एसओ या फिर एचओ का नाम दिया होगा जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा, यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद प्लीज रिपोर्ट द एसपी, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए अब हम लोगों को जाना कहाँ है, तो आपके मैसेज में ही यहाँ पे डिटेल दिया होता है। एसपी ऑफिस जाना होता है, जैसे कि सवाई माधोपुर यहाँ पे दिया है, तो सवाई माधोपुर डिवीजन में एक हेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, वहीं पे आप लोगों को जाना होता है। हालांकि आप लोगों ने फर्स्ट डीवी में गए होंगे तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में करवा लिए होंगे और जो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है जहां पर उनका सिलेक्शन होगा वहां पर होता है। एक चीज ध्यान देना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कहीं भी करवा सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसी में जो है लास्ट में मतलब उसमें मांगता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाना है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग कहीं भी करवा सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी करवा सकते हो। मान लो अगर आपका सिलेक्शन दूसरे उसमें हुआ है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में आसानी से करवा सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो जो है जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होता है वहीं पे होता है। जो सेकेंड डीवी होता है जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, जिस भी डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है वहीं पर होता है। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मतलब दिया होता है कि कहाँ पे हम लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो सवाई माधोपुर डिवीजन में एक हेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया, वहीं पे इनको जाना है। उसके बाद डेट दी है 14/10/2023 के पहले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है लेके जाना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये ऐसा कुछ मैसेज आपके सामने आया होगा। उसके बाद जीमेल पे कुछ इस प्रकार का मैसेज सेम टू सेम आया होगा।
सेम टू सेम ऐसे ही आया होगा, केवल यहाँ पे नाम मतलब कि नाम वगैरह बदल गया होगा। अब हम लोगों को देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना है। जिनका भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं, ठीक है, उनको कुछ भी नहीं लेके जाना है। अगर फर्स्ट डीवी में आपके डिवीजन वालों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा करवा लिए हैं, आपसे अटेस्टेशन फॉर्म भरवा लिया है, तो आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। केवल 3 चीजें लेके जाना है, वो जो है अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, जिनके भी फर्स्ट डीवी में डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए हैं, उनके केवल और केवल फोटोकॉपी जमा हुए हैं, उनको जो है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं लेके जाना है, क्योंकि फोटोकॉपी आपकी जमा हो चुकी है। केवल और केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेकेंड डीवी में आपके जमा हो जाएंगे। और ये जब जमा हो जाएंगे तो उसके करीब 4 से 5 महीने बाद, जब आपका वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 4 से 5 महीने लगता है, तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाद में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं ले जाना है। डॉक्यूमेंट्स केवल और केवल जितने फर्स्ट डीवी में जितने डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके नहीं जाना है। जितने फर्स्ट डीवी में आपके डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और ये सेकेंड डीवी में फोटोकॉपी बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। सेकेंड डीवी में, क्योंकि फर्स्ट डीवी में ये फोटोकॉपी जो है जमा हो गई होंगी, तो सेकेंड डीवी में नहीं लेके जाना है। और यहाँ पे ध्यान देना, जो फर्स्ट डीवी में मेडिकल सर्टिफिकेट जमा हो जाता है वो सेकेंड डीवी में बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कि सर जो है हमारा फर्स्ट डीवी में ही मेडिकल सर्टिफिकेट जमा हो गया है, या फिर जो है और भी कोई सर्टिफिकेट जमा हो गया है, तो जो भी सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा उसको दोबारा नहीं बनवाना है, ये चीज ध्यान देना। डिजी लॉकर वाला तो डिजी लॉकर से वेरीफाई मार्कशीट, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिजी लॉकर से वेरीफाई वो तो मांगते ही हैं, वो तो आपको फर्स्ट डीवी में ही पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है हम लोगों को जमा हो जाएंगे या फिर हम लोगों को सेकेंड डीवी में लेके जाना है। तो सबसे पहले है 10th की मार्कशीट लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जनरल वालों का नहीं लगता है, ध्यान देना, जिनका भी सिलेक्शन जनरल में हुआ है या फिर जनरल कैंडिडेट है उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप लोगों ने फर्स्ट डीवी में बनवाया ही था गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, इसको दोबारा से बिल्कुल भी नहीं बनवाना है, क्योंकि अगर फर्स्ट डीवी में जमा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फर्स्ट डीवी में नहीं जमा हुआ है तो सेकेंड डीवी में उसी को जमा कर देना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो लेके जाना है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोग कर रहे हो कि मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, जो है क्या मुझको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो लोग जो है अभी तक भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी जरूरी नहीं है, आप टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आधार कार्ड तो आपको लेके ही जाना है, ओरिजिनल पैन कार्ड अगर है तब भी लेके जाना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। अगर जमा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेके जाना है, अगर मान लो नहीं जमा हुआ है तो लेके जाना है। फोटो, हाँ फोटो कम से कम 3 से 4, इस बार सेकेंड डीवी में फोटो 3 से 4 फोटो लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि फोटो लगते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल जो है लेके जाना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल इसको लेते जाना है, ठीक है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म अगर मान लो फर्स्ट डीवी में नहीं भरवाए हैं तो सेकेंड डीवी में आपके अटेस्टेशन फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर लेना, वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल मैंने बताया। अगर इस वीडियो में अटेस्टेशन फॉर्म बताऊंगा भरूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग क्या करिए कि अटेस्टेशन फॉर्म वाला मेरा वीडियो जाके जरूर देख लेना, उसमें पूरा डिटेल मैंने बता रखा है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म वैसे सेकेंड डीवी में ही भरवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको लेके जाना है, जिनके पास ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है उनको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके आधार कार्ड और आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ खुद ही रहता है, तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है।
तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, सेम टू सेम फर्स्ट डीवी के ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना है। जिनके जो है जिनके फर्स्ट डीवी में डॉक्यूमेंट नहीं जमा हुए हैं, ये तो उनके लिए हो गया। अब जिनके फर्स्ट डीवी में डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो जिनके फर्स्ट डीवी में डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं उनको क्या है करना है, तो उनको तो उनके सारे डॉक्यूमेंट जमा ही हो गए हैं, उनको अटेस्टेशन फॉर्म भी भरवा लिया होगा फर्स्ट डीवी में ही। अगर मान लो नहीं भरवाया है तो सेकेंड डीवी में भरवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद उनको जो है जैसे अटेस्टेशन फॉर्म भरवाएं, अगर भरवाए होंगे तो उनको एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म दिए होंगे, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म दिए होंगे। इन दोनों को कहे होंगे कि ये दोनों चीज लेके आइए और इसको जमा कर दीजिए, जिनके फर्स्ट डीवी में जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गए होंगे, ठीक है। तो ये दोनों से रिलेटेड मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर रखा है, सेपरेट वीडियो, तो वो वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना, वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है। और इनको जो है एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कोई भी कंपलसरी नहीं है, किसी डिवीजन में मांगते हैं। फिलहाल ये जो है बहुत कम मांगा जाता है, ठीक है। अगर आपके डिवीजन वाले मांगते हैं तो आप लोग बाद में जो है बनवा के दे देना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि ऑनलाइन तरीके से आपके थाने से बन जाएगा। तो ये तो उनके लिए होगा जिनके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गए थे और अटेस्टेशन फॉर्म भरवा लिया गया था, तो ये उनके लिए हो गया ये चीज़। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि मैंने कल एक वीडियो में सेपरेट बना रखा है कि कहाँ से बनवाना है, कहाँ का साइन मोहर लगेगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट का रिलेटेड भी मैंने उसी वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। ये तो फर्स्ट डीवी में जब आपके डॉक्यूमेंट जो है पूरा जो है कंप्लीट हो जाएंगे तो वो रसीद मिलती है। तो ये जो है सेकेंड डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। फिलहाल सेकेंड डीवी से रिलेटेड मैंने अपने जो है कई सारे वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो वो वीडियो भी मेरे जाके चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने पूरा और भी डिटेल तरीके से बताया है। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि मेरा सेकेंड डीवी कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था और मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे। तो मेरे सेकेंड डीवी वाला भी वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। वैसे तो मैंने सारा चीज़ इसी वीडियो में क्लियर कर दिया है, जितना भी डाउट था सारा डाउट जो है इसी वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और देखिए जैसे ही सेकेंड डीवी आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके लगभग कुछ दिन बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड भी मैंने सारे वीडियो जो है बना रखे हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं 100% रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।